Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says if a charge is placed at rest in an electric field, will its path be along a line of force? Discuss the situation when the lines of force are straight and when they are curved. Okay. So केस वन की हम बात करते हैं. केस वन में क्या है, आपके पास जो लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो स्ट्रेट लाइन है इस तरह से. नाउ लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है Q जिसे हम रेस्ट से रिलीज करते हैं, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E. देन इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इंटू ई, वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा, राइट जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना, वो लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ही लगता है. सो फोर्स जो होगा वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा. इट मीन्स जो एक्सेलरेशन आएगा इस चार्ज का, वो भी इस लाइन के अलोंग ही आएगा. कितना आएगा? क्यू ई फोर्स डिवाइडेड बाय मास. इट मीन्स जो वेलोसिटी आएगी ना इस चार्ज की, वो भी इस लाइन के अलोंग ही आएगी. किसी टाइम टी पे कैन यू फाइंड आउट कितना वेलोसिटी होगा? इनिशियल स्पीड 0 है, सो ए इंटू टी, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, राइट, इतनी वेलोसिटी होगी. सो आप देखो कि जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, एंड जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएगी टाइम के साथ. बट जो वेलोसिटी आएगी वो इस लाइन के अलोंग ही आएगी. सो यू कैन सी कि ये जो चार्ज है ये लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा. नाउ आप देखो कि हम सेकंड केस की बात करते हैं. सेकंड केस में क्या है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है ना वो कर्व्ड है. सो हम एक चार्ज को जब रेस्ट से रिलीज करते हैं, देन इस पे जो फोर्स आएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज क्यू इंटू ई, ये जो फोर्स आएगा ये कांस्टेंट नहीं होगा. बिकॉज आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा. जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है, राइट. पॉइंट बी पे इस तरह से है, पॉइंट सी पे इस तरह से है. सो जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है. सो आप किस तरह से करोगे? लेट्स से मैं स्मॉल इंटरवल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक. ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना ओ टू ए, इनिशियल पॉइंट ओ है, ओ टू ए, लेट्स से ये जो लेंथ है डी एक्स है, ये काफ़ी कम है, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, जिसके लिए आप फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो. सो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो ओ ए के अलोंग रहेगा. इट मीन्स जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा वो ओ ए के अलोंग आएगा. इट मीन्स जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा वो भी ओ ए के अलोंग ही आएगा. सो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी आएगी वो ओ ए के अलोंग आएगी, राइट. बट आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉइंट ए पे, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है. लेट मी शो इट. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट ए पे तो हमने दिखा दिया. जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना वो कुछ इस तरह से है. ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है. मींस जो वेलोसिटी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या फिर फोर्स कह लो, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है. नाउ वेलोसिटी किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है एंड फोर्स किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है. उनके बीच में कुछ एंगल है, लेट्स से थीटा. सो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन भी आएगा, बिकॉज फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, है ना. जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में आता है, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड जस्ट हम एक स्केलर से डिवाइड करते हैं, एम एक स्केलर है. सो एक्सेलरेशन एंड फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है. नाउ पॉइंट ए पे आप देखो जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो चार्ज है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करेगा. सो यू कैन से कि जो चार्ज है ना वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मूव करता है, राइट. सो यू कैन सी कि पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो इस लाइन ऑफ फोर्स से डेविएट हो जाएगा, राइट. लाइक इस लाइन ऑफ फोर्स को छोड़ के कुछ इस तरह से मूव करेगा. लाइक इसी लाइन में मूव नहीं करता रहेगा, ओ ए के अलोंग ही नहीं मूव करेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन के कारण उसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना वो भी चेंज होता रहेगा. तो कुछ इस पाथ में मूव करेगा. बट
लाइन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग नहीं मूव करेगा. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working out. Best of luck. Bye.